मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस सेकंड रिस्पायरेशन का पार्ट 4 अध्ययन करेंगे। बेटा देखिए, पार्ट 4 के पहले आप लोगों को जो है एटीपी मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, जिसे हम आप एनर्जी क्वाइन या एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। और आप लोगों को यह बताया भी गया था कि एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है और एडीपी का परिवर्तन एटीपी में होता है। तो वही जो एटीपी होता है हमारे आपके शरीर में संचित हो जाता है, जो ईंधन के रूप में क्या करता है बेटा, कार्य करता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 में श्वसन की अवस्थाएं, जिसे आप फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन के नाम से जानते हो। फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि आप इसके पहले श्वसन के प्रकार भी बता दिए गए हैं। श्वसन के प्रकार आपको 2 टाइप्स के बताए गए थे बेटा। पहला आप लोग पढ़े थे ऑक्सी श्वसन और दूसरा आप लोग पढ़े थे जो है अनऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन आप जो है भली भांति जान रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है यह बताया जा चुका है और हमें यह पता है कि आप लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, और इसी तरीके से बेटा रिवीजन आप करते रहिए, जिससे आपको जो है बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और अच्छा मार्क्स आए, बोर्ड परीक्षा में आपका अच्छा मार्क्स आए बेटा। इसलिए वीडियो देखते समय कॉपी और कलम लेकर के बेटा बैठ जाया करिए, जिससे आप वीडियो को जो है अच्छे से जो है समझ सकें और उसको याद भी कर सकें और उसका रिवीजन भी करते रहें। तो बेटा यही हम आप पढ़ेंगे श्वसन की अवस्थाएं, जिसे आप फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन के नाम से जानते हो। तो बेटा आप बता सकते हैं श्वसन की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। श्वसन की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं बेटा पाई जाती हैं। आप बता सकते हैं बाह्य श्वसन, जिसे आप एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हो। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, और दूसरा आंतरिक, जिसे आप इंटरनल क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल या टिश्यू रिस्पायरेशन, टिश्यू रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक, अगला है कोशिकीय श्वसन, जिसे आप बेटा कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। इसे क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि बेटा बाह्य श्वसन किसे कहते हैं। बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? तो देखिए, बाह्य श्वसन में आप लोगों को यह बताना है कि इसमें एक जीव और उसके बाह्य वातावरण के मध्य जब गैसों का विनिमय होता है, तो उसे हम आप लोग बेटा कह सकते हैं बाह्य वातावरण। कहने का मतलब ये जानिए कि बाह्य वातावरण में क्या होगा बेटा, जीव और वातावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है बेटा, विनिमय होता है। कहने का मतलब जीव क्या करता है, भीतरी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड में थ्रो करता है और बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर लेता है। इसलिए हम आप लोग यहाँ कह सकते हैं इसमें एक जीव और इसके वातावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, जिसे हम आप लोग कह सकते हैं बेटा बाह्य श्वसन। अब ये देखेंगे कि जो बाह्य श्वसन होता है ये जनरली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का बेटा? 2 टाइप का। आप पहला बता सकते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक, और दूसरा बता सकते हैं गैसीय विनिमय।
श्वासोच्छ्वास और गैसीय विनिमय। तो देखिए बेटा, श्वासोच्छ्वास का मतलब यही होता है जैसे जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, मतलब बाहर निकालता है, बहिर्गमन करता है। तो उसे हम आप लोग कह सकते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास आप बता सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, विनिमय होता है। और वह आप बता सकते हैं जो श्वासोच्छ्वास है, इसका मतलब आप बता सकते हैं सांस लेना। तो जो सांस लेना है, यह आप बता सकते हैं एक प्रकार की कैसी क्रिया है बेटा, भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया है। लेकिन जो श्वसन है, आपको ये बताया गया था जैव रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं कि बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इस प्रकार ऑक्सीजन को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बार बार अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। तो आप यह बता सकते हैं जो श्वासोच्छ्वास है, इसका मतलब होगा सांस लेना, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग। और ये जो ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया है, आप बता सकते हैं कैसी क्रिया है बेटा, भौतिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, भौतिक क्रिया। अब जो है आगे गैसीय विनिमय आप पढ़ेंगे। जो गैसीय विनिमय होता है, इसको हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज को हम आप लोग क्या कहेंगे, गैसीय विनिमय। देखिए मानव में जो श्वसन आप बता सकते हैं क्रिया, मानव में जो श्वसन क्रिया में आप बता सकते हैं जो गैसीय विनिमय होता है, और बता सकते हैं किसके द्वारा, रुधिर द्वारा होता है। तो आप सीधे सीधे ऐसे बता सकते हैं मानव में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, रुधिर द्वारा होता है। लेकिन रुधिर स्वयं इन गैसों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। जो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करता है वह आप बता सकते हैं श्वसन वर्णक होता है। और जो श्वसन वर्णक होता है उसको आप बेटा बता सकते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है बेटा, परिवहन करता है। इसलिए हम आप यहाँ कह सकते हैं रुधिर स्वयं गैसों का परिवहन नहीं करता है। तो गैसों का परिवहन करने वाला जो वर्णक होता है उसका नाम बेटा आप बता सकते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का रंग वर्णक है जिसके कारण रुधिर का रंग कैसा होता है बेटा, लाल होता है। इसलिए आप यहाँ यह बता सकते हैं गैसीय विनिमय में या मानव में जो गैसीय विनिमय होता है, ऑक्सीजन गैसीय विनिमय मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है बेटा, बताएंगे हीमोग्लोबिन द्वारा। तो आप यहाँ यह कह सकते हैं बेटा कि मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय रुधिर द्वारा होता है, लेकिन रुधिर क्या करता है बेटा, स्वयं गैसों का परिवहन नहीं करता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए शरीर रुधिर में एक वर्णक होता है, एक रंजक होता है जिसको आप कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो वही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जाता है, जिसे आप गैसीय विनिमय कहते हैं। और आप पढ़ ली इसके बाद श्वासोच्छ्वास होता है। तो आप पढ़ रहे थे बाह्य श्वसन। एक बार आप नोट कर लीजिएगा बाह्य श्वसन क्या है। इसमें एक जीव और इसके वातावरण के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, उसे हम आप लोग क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। इस बाह्य श्वसन को आप लोग कह सकते हैं श्वसनीय गैस। जो श्वसनीय गैस होते हैं उनका नाम आप बता सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे बेटा, श्वसनीय गैस कहते हैं। ठीक। अब अगला टॉपिक आप इसी में देखेंगे आंतरिक अर्थात ऊतक श्वसन, जिसे आप इंटरनल और टिश्यू रिस्पायरेशन के नाम से जानते हो। तो देखिए बेटा, इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य, इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य
श्वसनीय गैसों का जब विनिमय होगा उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, आंतरिक या ऊतक श्वसन। तो सीधे सीधे आपको बताना है आंतरिक या ऊतक श्वसन। तो आंतरिक या ऊतक श्वसन में आप यही बताएंगे कि इसमें ऊतक और बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का विनिमय ही क्या कहलाता है, आंतरिक या ऊतक श्वसन कहलाता है। इसके बाद आप जो है अगला टॉपिक देखेंगे कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन को आप सेलुलर रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं जो कोशिकीय श्वसन होता है यह जनरली आप बता सकते हैं एंजाइमों की उपस्थिति में होता है या एंजाइमों द्वारा होता है। और इसमें जब ग्लूकोज का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, तो उसके ऑक्सीकरण से क्या मिलती क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसलिए इसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, कोशिकीय श्वसन। तो सीधे सीधे आपको डिफिनीशन यही बतानी है कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। तो बेटा आप बताएंगे कि कोशिकीय श्वसन में आप बताएंगे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ही क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन। तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि एंजाइमों की उपस्थिति में होने वाली एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यह जो क्रिया होती है आप बता सकते हैं क्या, कोशिकीय श्वसन। आज हम लोग बेटा देख रहे हैं कि श्वसन की अवस्था में 3 अवस्थाएं आप लोगों ने पढ़ा, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन, जिसको आप कह सकते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल और टिश्यू रिस्पायरेशन, और लास्ट आप बता सकते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो बेटा आज का यह जो वीडियो है बस इतना ही है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोग पढ़ेंगे बेटा पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन। तो कहने का मतलब कि जीवों में या जंतुओं में श्वसन के लिए क्या होते हैं, कुछ विशेष अंग होते हैं, लेकिन पौधों में क्या होते हैं, श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। तो हम आप लोग यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं पादपों में भी क्या होता है, श्वसन दिन रात होता है। जैसे हम लोगों में दिन रात श्वसन होता है, हम आप सांस लेते हैं, वैसे पौधे भी क्या करते हैं, दिन रात श्वसन करते हैं। तो यह वीडियो आपको जो है नेक्स्ट डे को प्रोवाइड कराया जाएगा। आज इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और देखिए बेटा जो वीडियो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आप उसको भली भांति पढ़ते रहें और उसका रिवीजन करते रहें और नोट्स भी बनाते रहें। यह मत सोचिए केवल यह वीडियो पढ़ा दिया जा रहा, एक फायदाई की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़िए। धन्यवाद।